हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी सब बहनें? सब भाई ठीक ठाक है? तो लीजिए, आपकी बहन आ गई एक न्यू अदर व्लॉग के साथ। सुबह का वक्त था, मैं उठ गई थी 5:30 बजे। दिन की शुरुआत मेरी सबसे पहले नमाज से होती है, फिर मैं आती हूँ, लाइव लगा देती हूँ अपना सऊदीया से बिल्कुल मक्का, और ये मेरे घर चलता रहता है 9 बजे तक। बच्चों को रेडी रूडी कर दिया था और बेटी चली गई थी, लंच वगैरह रेडी उनका बना लिया था। तो हस्बैंड कहने लगे मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, बुखार का फ्लू भी बहुत ज़्यादा था। वेदर जैसे आजकल आप लोगों को पता है कि न्यूयॉर्क में कैसे वेदर है, तो बस उसका इन्फेक्शन जो हर दफ़ा सर्दियों में होता है सबको। तो यहाँ दोनों बच्चे चले गए, हस्बैंड भी चले गए, तो ये दो छोटे रह गए थे, इनको मैं छोड़ने के लिए जा रही थी बाहर। हस्बैंड ने ना जल्दी जाना था, मुझे पता नहीं था। तो नहीं तो मैंने उनको बोला था आप इनको ड्रॉप कर दो, क्योंकि इस वक्त ना हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी ना कि बता नहीं सकती। लेकिन आप सबको पता है कि घर की जो औरत होती है वो एक कहते हैं ना पावरफुल वुमेन होती है, उसकी बैटरी ख़त्म ही नहीं कभी होती भले ही वो बीमार हो कुछ भी हो, तो पावर होनी चाहिए उसके अंदर। तो मैंने कहा उठ जाओ बीबी, ये तुम्हारा काम है। यहाँ बच्चों को भेज दिया था और जा रही थी घर। और सर्दी का एक लेवल हमेशा की तरह ऊपर ही है, हर जगह आपको दूध मक्खन की वाली फीलिंग आ रही होगी ना, हर जगह वाइट ही वाइट वाइट वाइट। आपकी बहन का नाश्ता क्ले कप लेके आई थी, जिसको हम कहते हैं मिट्टी का कप, ठीक है। तो चाय मैंने बड़े मज़े से पी ली थी इसमें, और वीडियो बनाना ही भूल गए। नाश्ता आप लोग मेरे सामने देख लो, पड़ा हुआ है वैसे का वैसे ही। कप मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक मेरे 2-4 व्लॉग से पहले जब मैं बफलो गई थी क्ले हांडी रेस्टोरेंट में, तो मैंने वहाँ पे मिट्टी के बर्तन देखे, मेरा बड़ा मन किया। फिर मैं अपने इन लॉज की तरफ ये वीकेंड में गई, तो मैं वहाँ से 2 कप लेके आई, ठीक है। लेकिन इसमें चाय बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, इसीलिए मैंने इसको पानी के लिए रख लिया। पहले वक्त में लोग मिट्टी के भांडों में रोटी फोटी खाते थे। आपकी बहन की जैसे तबीयत ठीक नहीं, तो भाई काम भी तो अपने खुद अब हाथों से करना है। ये काम सबसे ज़्यादा गंदा है। गंदा नहीं कहना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको अच्छी लगती है। घर के मेरे कपड़े धोना और समेटना और आटा गूंदना, ये 3 काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फटाफट मैंने मशीन को निकाला, मैंने कहा चल भी तू अब चलने लग जा, चक्करियाँ दे इसको, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाने काम कर करके। खाने में मैंने ना चिकन का शोरबा बनाया था, जिसमें मैंने हल्दी नमक और लाल मिर्च सॉरी काली मिर्च डाली थी बस। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता है घर में जब इन्फेक्शन आता है ना, तो वो धीरे 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 आगे जो है स्प्रेड होता है। मेरे हस्बैंड लेके आए थे ये खैर से, तो उन्होंने कहा लो बेबी मैं तुम्हें भी दे देता हूँ। अज़ान हो गई थी ज़ोहर की, तो मैंने कहा नमाज से पहले मैं वैक्यूम कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मैंने अपना लंच लिया। 5 चम्मच मैंने आपकी बहन ने चिट्टे छोलों के लिए, आधा केला, आधा सेब, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया बस। का टाइम हो रहा था, मैंने सोचा मैं जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ। अभी बेटी आएगी, फिर बेटा आएगा, फिर दोनों बच्चे आएंगे, एंड लास्ट में के पापा आएंगे। तो गाइज़ यहाँ रोटियां बनाने के लिए मैं खड़ी हो गई हूँ। चलो रोटियां बनाती हूँ, एंड देन उसके बाद शाम में देखूँगी अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं ग्रोसरी करके आऊँगी, क्योंकि वीकेंड में यहाँ नहीं थी। और आप लोग देख सकते मेरी फ्रूट की ट्रे खाली है, मेरा फ्रिज खाली है, मेरे अंडे भी खाली और ब्रेड भी बस इतनी रह गई, तो आज इनको भी लेके आऊँगी। तो सबसे पहले रोटियाँ बनाते हैं। सो गाइस यहाँ मैंने ये 5 पेड़े कर लिए, और इस साइड पे मेरा तवा भी मैंने रख दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब रोटियाँ। ओ ये ले मेरी एक रोटी तैयार हो गई। तो चले मेरी रोटियां यहाँ बन गई हैं, बेटी भी आ गई है
अब मैं उसका सालन डाल के जाऊंगी असर की नमाज़ पढ़ने, और पहले फिर कुछ करते हैं। आज ना मैंने सोचा हुआ है कि मैं आज देसी घी भी निकालना है। बड़े दिन हो गए बटर लेके आई हूँ, तो देखते हैं आज निकालती हूँ कल निकालती हूँ। अगर तो आज निकला तो आपके साथ शेयर करूँगी, अगर कल निकालूँगी तो फिर कल करूँगी। तो बेटी के लिए सालन गर्म हो गया, मैं इसमें सालन डाल देती हूँ और फिर मैं वज़ू करती हूँ। मैंने बहुत पतला शोरबा बनाया है क्योंकि सबके गले ख़राब है, तो वो डिप करके खा लेगी आराम से, उसको भी खांसी लगी हुई है। बेटी को ट्रे लगा दी, अब वो खा लेगी आके। मैं अब जा रही हूँ अंदर नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं 1 घंटा सो गई, हस्बैंड भी आ गए। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। तो जैसे मैंने स्टार्ट में बोला था कि मेरे घर की ग्रोसरी ख़त्म है, तो मैं जा रही हूँ अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ ग्रोसरी लेने। चले जी, सबसे पहले हम चलते हैं बीजे। तो यहाँ से हमने कर ली स्टार्ट अपनी ग्रोसरी। तो चक्कर आएंगे आप लोगों को, चक्करियाँ दी है मैंने और मेरी बेटी ने मिलके, क्योंकि व्लॉगिंग जो थी वो बेटी कर रही थी, कैमरा उठाया हुआ था और उसने अच्छे खासे चक्कर दिए। तो अब चक्कर दिए तो फिर मैंने भी आगे से आप लोगों को देने थे, तो बस चलते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। मेन घर की जो बड़ी बड़ी पैकिंग होती है, मोस्टली मेरे बीजे से बच्चों के ही से रिलेटेड चीज़ें आती है, तो ये मुझे प्राइस में अच्छी मिल जाती है और काफ़ी टाइम चल भी जाती है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं 4 बच्चों ने स्कूल जाना होता है और डिफरेंट उनके लंच बॉक्स भी चाहिए होते हैं खाने को। स्नैक यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है कि घर में भी आप उजाड़ सकते हो, मतलब खा सकते हो, और स्कूल के लिए भी लेके जा सकते हो। मतलब मेरे 2 वीक्स इजीली स्नैक्स से गुजर जाते हैं, हर वीक मुझे जाके लेना नहीं पड़ता। तो बस यहाँ से स्नैक उठाया, टिशू का रोल लेना था मैंने, पैकेट जो बाथरूम में यूज़ होता है वो, और पानी का केस लिया मैंने। बाकी जो लिया आपके साथ शेयर आगे जाके पता चल ही जाएगा। ये बहुत खाते थे एक टाइम में, मेरे हस्बैंड को इसका कितना क्रेज था। ये भी है नट्स, तो इसे मैच डालना ऐसे करके पहनो ना, ऐसे कर सिंगम को। ये तो कप लिया, कहाँ लिखा कप? वो जो ये देखो ना, ये वैसे वो वाली नहीं है, वो एक डब्बे में आती है लास्ट टाइम, बड़ा वाला। पता नहीं, हाँ ये पाउचेज हैं। तो ग्रोसरी हमारी होगी। किस किस के साथ ऐसा होता है कि आप लोग अपने घर की चीज़ें लेने आते हो और 7-8 चीज़ें एक्स्ट्रा उठा के ले जाते हो? बीजे ने काफ़ी अच्छी सेल लगाई हुई थी कपड़ों पे भी, तो वो भी मैंने उठा लिए, ठीक है। और उसके बाद आगे एशियन स्टोर से वैसे मैंने इतना लेना नहीं था, क्योंकि एक लास्ट व्लॉग में मैंने पिछली बारी काफ़ी ग्रोसरी ले ली थी, लेकिन मेरा ना आटा चावल ख़त्म हो गए थे। तो साथ ही साथ मैंने लिए 2 केक रस रहमत श्री के, जो मैं पिछली बार 1 लाई थी और वो ख़त्म हो गए। एंड बस दैट्स इट। और साथ में मैंने क्या लिया, शामी कबाब लिया 1 डब्बा, और एक मैंने केस उठाया शानी का, और बस चलते हैं जी अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। लेकिन बीच में हमारा एक स्टॉप आ गया जी खाने पीने का। बाप और बेटी चस्कोरे दोनों, उनको लग गई भूख, तो बस यहाँ पे इन्होंने चिकन फ्राइज, ये लोडेड फ्राइज ले लिए थे चिकन के साथ, ऊपर अच्छा खासा सॉस, रेड चिली, मेयोनीज, व्हाटएवर जो भी। लूट लिया मेला हमने वैगमैन में। देखो हद हो गई है, मियाँ जी से रहा नहीं जा रहा था है। ऐसा कुछ भी नहीं हमने लिया, फ्रूट वगैरह लिया। वैगमैन का फ्रूट जो है वो काफ़ी अच्छा होता है और अच्छी प्राइस में मिलता है और मीठा भी होता है। यहाँ से बस फ्रूट वगैरह लेना था, दूध लेना था, ब्रेड लेने थे, अंडे लेने थे, और बस ये सब लिया। हाँ, ये खीरे भी लिए, ग्रेप्स भी लिए, बहुत कुछ लिया, ठीक है। क्योंकि भाई आपकी बहन डाइट कर रही है तो फल तो मिलेगा ही ना। अब तो वैसे भी घर में ख़त्म था फल, तो आपकी बहन ने आज के दिन डाइट नहीं की थी, क्योंकि उसके लंच में ही फल होता है बस।
तो मैंने कहा भाई अब तबीयत तो नहीं देखनी, मैंने अपनी हिम्मत तो करनी है और जाना है फल फूल लेने के लिए। और मैं यहाँ पे खड़ी के 2-4 दाने भी खा गई ऐसे ही, टेस्ट करते करते खा गई होगा। मुझे ज़रा भी इसका टेस्ट का पता नहीं चला क्योंकि मेरे खुद का मुँह का टेस्ट ख़राब हुआ हुआ था। $10 की एक कितना 1 पाउंड, 1 पाउंड $10 का। बताओ भाई, अब बताओ आप लोग ये क्या था? नहीं गेस कर पाओगे ना। चेरी, चेरी सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट है यहाँ पे। एनीवेज जी, अंगूरों का डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हुआ था। फिर फाइनली हस्बैंड से बोला कि भाई चेक कर लो खैर से, क्योंकि टेस्ट करके पता चलेगा। यहाँ पे फ्रूट ऐसे नहीं लेना, अपने वेट के हिसाब से लेना होता है। ये जैसे कि अब यहाँ देखें नंबर ऐड हो पे नंबर लिखा होता है, तो नंबर ऐड करके जो अमाउंट जितनी बनती है वो रसीद निकल आती है, ताकि कैशियर को भी एकदम इजी रहे स्कैन करने में। ले जी, ये 299 का बस इतना से अंगूर थे, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने ली थी 2 सब्ज़ियाँ। हफ्ते की 2 या 3 सब्ज़ियाँ होती है, तो तीसरी मेरे घर पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ ले ली जी एग प्लांट और बैंगन, साथ मैंने ले ली गोभी। तो बड़ा मन कर रहा था कि मिर्चें डाल के ना तो गोभी गोश्त बनाऊँ, क्योंकि ये बहन आपकी बीमार है तो उसके मुंह का टेस्ट भी बहुत ख़राब है, तो दिल कर रहा था कुछ स्पाइसी चीज़ खाऊं। तो खैर चले ले तो मैंने लिए, अब देखो मैं बनाऊंगी कब। व्लॉग ना थोड़ा लंबा हो गया, नहीं तो आप लोग के साथ देसी घी भी मैंने शेयर करना था। खैर कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो, मैंने भी नहीं निकाला। इतनी मैं लेज़ी हो गई हूँ ना ये बुखार और फ्लू की वजह से कि मेरे से बना ही नहीं पा जा रहा देसी घी। लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे घर में बिल्कुल ही ख़त्म हुआ हुआ है। हनी ड्यू ले लो, मेलन ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी बहन की डाइट में ना एक मेन फ्रूट का हिस्सा है ये, बस देख लें। और आप लोग दुआ करें आपकी बहन ठीक हो जाए जल्दी से, और जल्दी जल्दी और ज़्यादा पतली हो जाए। वैलेंटाइन डे आ रहा है जी, आपकी बहन की बर्थडे भी आ रही है फरवरी में। तो बेटी कह रही थी मम्मा अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो हम और मैं और पापा हम सब आपको मिलके फ्लावर देंगे। मैंने कहा भाई फ्लावर के साथ साथ गिफ्ट भी चाहिए, क्योंकि आपकी मामा की बर्थडे भी आ रही है। तो दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को आप लोग प्लीज़। लूट लिया हमने अंडे, $13 के 2 अंडे वेगमैन ने डील लगाई हुई थी, 36 अंडे, ठीक है। साथ ही ले लिए हमने 2 अदद चिटियाँ ब्रेड, और मैंने लेनी थी ब्राउन ब्रेड, वो मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे याद आया कि आधी ब्रेड मेरे घर में पहले ही पड़ी हुई है, तो फिर मैं अभी क्यों लूँगी, ठीक है। जब घर में है तो पहले वो खाएंगे, फिर हम ये वाली ब्रेड लेके जाएंगे। चेक करो आपकी बहन का दिमाग। चलो जी निकलते हैं दूध की तरफ। दूध को जब मैं देखा मुझे लग गई आग, तो मैं कहा हाय ओ रब्बा, अब तो दूध भी अंडों के हिसाब के बराबर हो गया है, $3.20 का दूध। क्या करें जी, चुकना तो है। जिस घर में नियाणे हों उस घर में दूध तो जितना हो थोड़ा है। ली यहाँ से मैंने 5-6 गैलन, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं भाई। आपकी बहन इतनी सियानी है, उठा लेती है और गराज में रख देती है। गराज में बड़े बड़े फ्रीज हो रहे हैं, ये तो फिर दूध है। चलो जी, आपकी बहन की डाइट का चौथा 5वां हिस्सा पीनट बटर। ये जो होता है ना क्रीमी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन चंक में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी बहन चंक ढूंढ रही थी, चंक मतलब है जिसके अंदर थोड़े पीनट भी आए। खैर वो आगे जाके मुझे मिल गए थे। तो आपकी बहन डाइट में ये भी लेती है सुबह नाश्ते में। सुबह आपने देखा ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, मैंने लेंजों की तरह उसको ग्रीस ग्रीस कर निकाला। चलो जी निकलते हैं एक शिकार ढूंढने। घर से फ़ोन आया था, कहता था मैं चॉकलेट मिल्क लेना है पाउडर, तो वो मुझे रह गया, याद ही नहीं रहा बीजे से लाना। सारा सामान लेके घर आ गई बहन आपकी, क्या क्या लेके आई है आप लोग आंखें खोल के देख लो, क्योंकि मैं बताने बैठूंगी तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले आप लोगों से ले लेती हूँ इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है जी। अपने प्यारों से शेयर भी कर देना, और बताना कैसी लगी आपको मेरी ग्रोसरी। दुआओं में याद रखना, ठीक है। ये भी आपकी बहन की डाइट का हिस्सा है, चिकन शामी कबाब। सारे क्लू थोड़े थोड़े दे रही हूँ, आपकी बहन क्या क्या खाती है। भी लोग कहते हैं जी खाना पीना छोड़ो तो ये हो जाए, भाई आपकी बहन कुछ नहीं छोड़ती, सब खाती है, सब खाती है। अगर आप लोग चाहते हो ना मैं बताऊँ मैं क्या क्या खाती हूँ, तो फिर मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। ये जी आपकी बहन की ग्रोसरी। चलो जी अभी मैं फास्ट मोड पे गई, आप भी वीडियो को लाइक करो, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।